नमस्कार। आज देश वीर बाल दिवस मना रहा है। आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव हैं, जो भारत के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता की पराकाष्ठा हैं, जिनकी वजह से सरकार ने साल 2022 में 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान किया था, जिसका मकसद था श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में जन सामान्य को बताना, ताकि साहिबजादों की शहादत को सदा स्मरण रखा जा सके। उसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर बाल दिवस पर वीर साहिबजादों को नमन किया और कहा, भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प लिया है। साथ ही जेन जी और जेन अल्फा को विकसित भारत के लिए बताया एक अहम कड़ी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहादुर बच्चों को प्रदान किए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और कहा, ये पुरस्कार देश भर के सभी बच्चों को करेंगे प्रेरित। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया और संबोधित करते हुए कार्यक्रम को कहा कि साहिबजादों की कहानी जो जन जन तक पहुंचनी चाहिए थी, वो गुलामी की मानसिकता की वजह से नहीं पहुंच पाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अब इस गुलामी की मानसिकता को खत्म करने की ठान ली है। साहिबजादों के बलिदान की गाथा देश में जन जन की जुबान पर होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। जिस गुलामी की मानसिकता का बीज अंग्रेज राजनेता मैकाले ने 1835 में बोया था, उस मानसिकता से देश को आजादी के बाद भी मुक्त नहीं होने दिया गया। इसलिए आजादी के बाद भी देश में दशकों तक ऐसी सच्चाइयों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन साथियों, अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार की नीतियों के केंद्र में है युवा। उन्होंने कहा, मेरा युवा भारत जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार युवाओं को जोड़ने और उन्हें नए अवसर देने का काम कर रही है। आज युवाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई जा रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा गया है। मेरा युवा भारत ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को जोड़ने, उन्हें अवसर देने और उनमें लीडरशिप स्किल विकसित कराने का प्रयास किया जा रहा है। स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, खेलों को प्रोत्साहित करना, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विस्तार देना, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के अवसर तैयार करना, इस तरह के हर प्रयास के केंद्र में मेरे युवा साथी ही है। हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात भी की और उनके साथ संवाद भी किया।
और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी प्रदान किए। ये सम्मान उन बच्चों को दिया गया है जिन्होंने वीरता, कला, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, समाज सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है जो हर वर्ष प्रतिभाशाली और प्रेरणादायी बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वहां मौजूद बच्चों का उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं सभी बच्चों को बहुत 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 बधाई देती हूँ। सभी बच्चों ने अपने परिवार, समाज और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है, इसलिए मैं बच्चों के परिवारों के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं। सच्चाई और न्याय के लिए गौरव के साथ मर मिटने वाले उन महान वीर बालकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। तो वीर बाल दिवस और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के बारे में ही 2022 से लेकर अब तक क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, किस तरह से ये नई तरह से बच्चों को प्रेरित कर रहा है। डीडी न्यूज़ ने भी खास बातचीत की केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से। उसी के कुछ अंश आपको दिखाते हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वीर बाल दिवस को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के लिए नई शुरुआत कहा है, तो साहबजादों की शहादत ये किस तरह से देश के बच्चों को, युवाओं को एक राष्ट्र की तरफ जोड़ती है? हमारा भारत देश वीरों का देश रहा है, बलिदानियों का देश रहा है, और वैसी स्थिति में आज अगर हम देखें तो जो हमारे बच्चे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे बच्चे भी कई कार्य ऐसे करते हैं, छोटे उम्र में भी वो असंभव को संभव बनाते हैं। तो उन बच्चों को, उनकी वीरता को, ताकि वो राष्ट्र के समक्ष वो आ सके, बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जग सके, तो इसके लिए ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में और प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के रूप में ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज के समय में भी जो हमारे बच्चे अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, हम उन्हें भी सिर्फ इतिहास ही नहीं, वर्तमान में भी जो हमारे बच्चे कार्य कर रहे हैं उन्हें भी जोड़ते हैं, यानी विरासत के साथ हम बच्चों को जोड़ते हैं कि हमारे विरासत में जो चीज़ें हैं आज के दिन में भी हमारे बच्चों के अंदर वो टैलेंट है, वो प्रतिभा है, वो क्षमता है, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में रहकर, चाहे वो किसी भी स्तर पर हों, कितने दूरस्थ जगह पे हों, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रहकर हमारे बच्चों के अंदर जो वीरता है वो झलकती है, और उसको हम लोग सामने लाने का प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। यानी कि विरासत के साथ जोड़कर हम बच्चों के अंदर जो क्षमता है उसको हम प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि छुपी हुई प्रतिभा को जब सम्मान मिलता है तो वो केवल सम्मान नहीं होता, उनके दीर्घकालिक भविष्य का एक मार्गदर्शन भी होता है, एक संरक्षण भी होता है। हर एक क्षेत्र में हमारे जो बच्चे हैं जो इसमें शामिल हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो वो कार्य करते हैं, तो उस काम को आगे बढ़ाते हुए कि वो भारत के, विकसित भारत के नींव है, वो अमृत काल के वो हमारे बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पे वो देश सेवा के साथ, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए वो भी इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे जुड़ रहे हैं, और वो जुड़कर देश को सशक्त बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और उनके लिए सरकार भी हर तरह से सहयोग कर रही है। इस बार आप बच्चों को और अभिभावकों को क्या कुछ प्रेरणा देना चाहेंगी, किस तरह का संकल्प देना चाहेंगी? विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, निश्चित रूप से उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में इन बच्चों की बहुत अहम भूमिका होगी।
तो जो भी लक्ष्य आप तय करते हैं उस लक्ष्य को मजबूती के साथ आप उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें। अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों पर अपने सपनों को ना थोपें। बच्चे आज के बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, तो इसलिए बच्चों को स्वतः निर्णय लेने दें। आगे वो गाइड आप जरूर करें, लेकिन अपने सपनों को उन पर ना थोपें, प्रोत्साहित करें। तो बच्चे निश्चित तौर पे जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का, उस संकल्प को बच्चे सिद्धि तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करेंगे ये संकल्प सभी तक पहुंचे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीढ़ियों तक विरासत का संदेश पहुंचाना लक्ष्य और जेन-ज़ी और जेन अल्फा की भी प्रधानमंत्री ने आज बात कही। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूं। डॉक्टर हीरामन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री JNU से, और अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। हीरामन जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे 2022 में प्रधानमंत्री ने जो अनूठी पहल की, ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है जब साहबजादों की शहादत को न केवल स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेने की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री का जो आज का संबोधन है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो साहस है, शौर्य है, इच्छा शक्ति है, वो आपकी उम्र की मोहताज नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और उसी में उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद जो है वो हिलकर रह गया। अगर साहबजादों की बात करते हैं, उनके शौर्य की बात करते हैं, कितना बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। मुझे शामिल करने के लिए, जैसा कि आपने स्वयं बताया कि प्रधानमंत्री ने आज ये कहा, और ये बड़ी मर्माघात की बात यह है कि 75 वर्षों तक, स्वतंत्रता के बाद, स्वाधीनता के बाद 75 वर्षों तक प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही आज, कि जो सत्य को छिपाना भी पराधीनता की मानसिकता का परिचायक होता है। उन्होंने मैकाले का नाम लिया और इतनी सारी बातें इतने कम शब्दों में उन्होंने कही। और इसलिए जो आज का बाल दिवस है, जो साहिबजादों के नाम से मनाया जाने का जो निर्णय लिया गया 3 वर्ष पहले, उनका कहना दशकों तक ऐसा नहीं हुआ। और ये सत्य था। सत्य किस लिए था? क्योंकि साहबजादों की जिस प्रकार से मौत हुई, जिस प्रकार से उन्होंने शहादत दी एक आतताई क्रूर औरंगजेब के सामने। हमें याद है बचपन में हम पढ़ते थे चुपके चुपके, हालांकि ये कोई हमारी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, धरो ईंटें चुनो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। इस प्रकार के हम लोग बचपन में पढ़ते थे स्कूलों में अपने लेकिन कभी यह पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना, कभी इसको विस्तृत रूप से नहीं पढ़ाया गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विजन है कि आज न मात्र वो एक प्रकार से बाल दिवस की घोषणा करके और सम्मान दे करके उनको सम्मानित करना, उसकी स्मृति को सम्मानित करना, आपने बोला उनकी शहादत को सम्मानित करने का जो कार्य किया है, ये पहले हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? इसीलिए मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मैकाले की जो मानसिकता हमारे घर कर गई है, उससे निकलने के लिए इस प्रकार के कार्य करने होंगे। और कभी कभी वो परिहास में भी प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या मुझे ही बुलाया गया था सब कार्य करने के लिए? लेकिन ये सोचा जा सकता था, किया जा सकता था। ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक बाल दिवस की बात है, बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात है, बच्चों को किस प्रकार से उनको मनोबल को बढ़ाने की बात है, उसके लिए भी ये दिवस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पुरस्कार देने की जो परंपरा है, वो लोगों में एक प्रकार से प्रेरणा और उत्साह भर देती है। बिल्कुल। अशोक टंडन जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने गुलामी की मानसिकता पर जमकर प्रहार भी किया, और मैकाले की मानसिकता की जो वो बात कर रहे हैं, क्यों हमारी जो पीढ़ी है उसको जानना चाहिए और किस तरह से जो उसका असर है वो भी दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक कहा, और मेरे से पहले के वक्ता ने भी कहा कि ये जानबूझकर किया गया था। देखिए, अंग्रेजों ने तो ये जानबूझकर किया कि हमारी विरासत को भुला दिया जाए, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे बलिदान है, उनको भुला दिया जाए। लेकिन आज़ादी के बाद भी ये ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई कि उन बलिदानों को, उस हमारी संस्कृति को, विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए जैसे अभी कहा जा रहा था कि पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन अभी ये पहल हुई है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा
कि प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा जब करते हैं तो भी वो युवा वर्ग से बात करते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं और उनको अपने इस तरह से विश्वास भी दिलाते हैं। लेकिन आज का जो दिन है ये, और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे थे वो केवल उसको केवल हम सिख धर्म के साथ तक सीमित करके नहीं रख सकते। वो जो बलिदान था वो गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार का बलिदान था, वो पूरे राष्ट्र के बलिदान था। और इसलिए आज पहली बार ये जो वीर बाल दिवस मनाकर हम ये पूरे राष्ट्र को ये संदेश दे रहे हैं कि गुरु साहिबान का जो बलिदान था वो केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, केवल किसी एक मजहब धर्म तक सीमित नहीं था, वो पूरे राष्ट्र के लिए था। तो ये जो वीर बाल दिवस मनाकर हमने इन साहिबजादों की जो शहादत है उसको एक राष्ट्रव्यापी हमने एक कार्यक्रम के तौर पर लिया है। और इसीलिए मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने, जैसे आपने भी कहा कि बच्चों को उन्होंने ये कहा कि मैं भारत के युवाओं से यही अपेक्षा करता हूँ कि वो बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और अपने आत्मविश्वास को भी कमजोर न पड़ने दें, क्योंकि भारत का जो भविष्य है उसके बच्चों और युवाओं के भविष्य से ही उज्जवल होगा। और उनका जो साहस है, उनकी जो प्रतिभा है और उनका जो समर्पण है राष्ट्र की प्रगति को दिशा देगा। तो इसी विश्वास के साथ, इस जिम्मेदारी के साथ ही, इस निरंतर गति के साथ भारत अपने भविष्य की ओर जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने बच्चों को कही कि रटने की बजाय सोचने की आदत विकसित हो, क्योंकि आज फोकस प्रैक्टिकल लर्निंग पर है। बच्चों में रटने की बजाय सोचने की आदत अगर होगी तो ये उनमें सवाल पूछने का साहस होगा और समाधान खोजने की क्षमता विकसित होगी। इसके लिए पहली बार इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। आज भारत के सामने परिस्थितियां अभूतपूर्व हैं। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और आने वाले 25 वर्ष भारत की दिशा तय करने वाले हैं। बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल इसी मार्गदर्शन पर चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हीरामन, प्रधानमंत्री ने आज युवाओं पर काफ़ी फोकस किया और उन्होंने ये कहा कि जो सरकार की नीतियां हैं वो युवाओं को केंद्र में रखकर बन रही हैं। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि आज का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अलग है। आज युवा के पास अवसर हैं, सोचने की ताकत है, समझने की शक्ति है और सरकार उसके पीछे खड़ी है। ये बिल्कुल ठीक कहा। और आप यदि देखें पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने युवा वर्ग पर कितना ध्यान केंद्रित किया है। आपको स्मरण होगा आज के 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 35% से वो 60% से ज़्यादा 35 से कम आयु की है। इसलिए युवा पर सदैव उनका ध्यान केंद्रित रहा है। और उनके जो हीरो हैं विवेकानंद जी, 125 साल पहले उन्होंने भी युवाओं से आह्वान किया था और उस समय तो देश जो था पराधीन था और पराधीनता से बाहर आने के लिए उन्होंने युवाओं में एक झंकार खोजी थी कि आप उठें और अपने कंधे पर देश को ले, तब आगे बढ़ेगा। इसलिए युवा, अभी कहा गया कि युवाओं के कंधे पर ही ये देश चलेगा, युवा और बच्चे ही इस देश का भविष्य है। हम लोग तो चल बसने वाले की दिशा में आ गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता है, जिस प्रकार से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिस प्रकार से बच्चों से परीक्षा पे चर्चा की, आपने चर्चा की कि परीक्षा पे चर्चा पे ये उद्देश्य उसका क्या है कि बच्चों में एक प्रकार से ऐसा आत्मसम्मान और एक कॉन्फिडेंस को भरा जाए, जिससे उनकी प्रतिभा जो है वो आगे आए और प्रतिभा को ही सम्मान में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और इस दिन पर देना ये कितना जिसे कह सकते हैं अद्भुत संयोग। अशोक टंडन जी, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो कहा और जो करके दिखाया, देश के कोने कोने से जिस तरह से जो प्रतिभाएं हैं वो निकलकर
सामने आ रही हैं, कोई भी कोना अछूता नहीं है, और साथ ही विरासत पर गर्व की बात भी जो उन्होंने कही वो भी अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के बारे में भी बात की और ये कहा कि ये जो शिक्षा नीति नई बनाई गई है ये एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो फोकस है वो 21वीं सदी में लर्निंग के नए तौर तरीकों पर है। और उन्होंने अपील की बच्चों से भी कि आपकी सफलता देश की सफलता बने, यही जो लक्ष्य है ये शिक्षा नीति में रखा गया है, क्योंकि आपको अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं बना, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपकी सफलता देश की सफलता बने। तो आज युवाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर ही नई नीति बनाई गई है। देख रहे हैं कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पिछड़े वर्ग की सशक्तिकरण की बात करती है, अंत्योदय के द्वारा जो पंक्ति अंतिम में खड़ा है व्यक्ति पंक्ति में उसकी जो उत्थान की बात करती है। लेकिन अभी ये जो बच्चों की, युवाओं और बच्चों के बारे में आज पहली बार हम देख रहे हैं कि उनके सशक्तिकरण पर भी ध्यान रखा जा रहा है। और यही कारण है, मैं समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये बड़े राष्ट्रीय महत्व का है और इससे जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं वो सफलतापूर्वक पूरे देश में लागू हों। और इसमें राज्य सरकारों का भी बहुत योगदान होना चाहिए। राज्य सरकारें जब तक इस नीति को नहीं अपनाएंगी या इस जो प्रधानमंत्री की जो अपील है या उनका जो एक प्रतिबद्धता है उसको राज्य सरकारें और ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सब लोग मिलकर ही इसके प्रयास को सफल कर सकते हैं। सबकी समान भागीदारी, और इसीलिए संसद में जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी की प्रधानमंत्री ने बात कही वो भी अपने आप में बताता है कि जब हम कहते हैं कि विविधता में एकता है, हिंद की विशेषता। हीरामन जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की क्षमताएं, भारत की आकांक्षाएं और भारत से दुनिया की अपेक्षाएं तीनों एक साथ मिल रही हैं। किस तरह का एक दूरदर्शी विजन? बहुत ही दूरदर्शी एक तरह से विचार है और इसके केंद्र में भी हमारे देश के युवा हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 2047 में यदि इस देश को विकसित भारत बनाना है तो उसका पूरा दायित्व तो हमारे युवाओं पर होगा। और युवा जब आत्मविश्वास से भरे होंगे और चिंतन की जो उनकी प्रक्रिया बढ़ेगी, अपनी अपनी भाषा पर गर्व करेंगे, अपने देश पर गर्व करेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से इस देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में जो जो उपाय किए जाए वो सभी उपाय करने चाहिए और सबके केंद्र बिंदु में युवा ही हो सकता है। हम जैसे लोग 2047 में पता नहीं हम जीवित भी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हमको इतना विश्वास है कि आज का युवा इतने परिश्रम करेगा, इतना आत्मविश्वास से भरा होगा कि पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। क्योंकि हम एक वर्क फोर्स है, स्किल्ड वर्क फोर्स है, और वो जो गुण है, वो जो कला है हमारे देश की प्रगति में यदि लागू होगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और सभी का सपना पूरा होगा कि एक दिन हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा। हम दूसरी ओर झांकने ताकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जैसा कि अभी कहा गया, आपने भी कहा कि एकता में विविधता, मैं कहता हूं विविधता में एकता को देखने की आवश्यकता है कि इतने लोग हैं उसमें एक देखा जाए। और इसीलिए सभी भाषाओं का पूर्णतया सम्मान करना जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक आधार है। और चूंकि भाषाओं पर जब सम्मान होता है तो हमारी सभ्यता का सम्मान होता है। भाषा के साथ सभ्यता सीधे सीधे जुड़ी होती है। सबसे बड़ी बात उन्होंने जेन जी का और जेन अल्फा का जो जिक्र किया और ये कहा कि युवाओं के पास आज मौके हैं, अवसर हैं, उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। जब पहले युवा सपने देखने से डरता था, लेकिन अब वो सपने देख भी सकता है और वो सपने अपने साकार भी कर रहा है। एक जिम्मेदारी की भावना भी उनमें डाली। बहुत शुक्रिया अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हीरामन जी बहुत शुक्रिया तमाम विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उन बच्चों के जो है भावनाओं के साथ जिन्हें पुरस्कार मिला और जिन्होंने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। किस तरह का उत्साह, किस तरह का एक नया जो चित्र है उनके सामने प्रस्तुत हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, आप इन जो दृश्य है इनका आनंद लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। कार्तिकेय हमारे साथ हैं। कार्तिकेय, कैसे लगा आज ये? नमस्ते सर, मुझे बहुत अच्छा लगा नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए। मैंने उनको मेरा उद्देश्य बताया और कौन से पर्वत चढ़े हैं वो बताया, क्या अचीवमेंट है मेरा वो बताया। कौन कौन से पहाड़ पे अब आप अब तक चढ़ चुके हैं? कैसा लगता है? मैं सारे द्वीपों के सबसे ऊंची चोटी पे हमारी भारत का फ्लैग लहराया है।
हरियाणा की ज्योति को भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या क्या बातें हुई आज प्रधानमंत्री से? उन्होंने पूछा कि कहाँ से तुम गेम स्टार्ट किया, जर्नी कैसी रही, और तुम्हें कुछ किसी ने टोंट तो नहीं मारा तुम्हारी डिसेबिलिटी के ऊपर? बता नहीं सकती, मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। आपने बताया आपने क्या क्या काम किया है, किस लिए आपको? हाँ, मैं इंडिया के लिए 5 गोल्ड मेडल लेके आई। टोटल मेडल मेरे पास 15 हैं, पर उनमें से 5 गोल्ड मेडल है मेरे पास। बहुत अच्छा लगा, कभी सोचा नहीं था मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगी और मिलके बहुत अच्छा लगा। हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आज पीएम मोदी से मिल पाऊंगी। Very happy getting to meet the PM. I've already met him twice when we went to Paris, so getting to see him again is a very big honor. बिलीव नहीं हो रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे। इतने बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, बहुत अच्छा लगा। कभी सोचा था कि इस तरह से? नहीं, ऐसा पास एकदम मेरे हाथ पर काँप रहे थे, पास कभी नहीं सोचा था। कैसे लगे पीएम आपको? बहुत अच्छे लगे, फ्रेंडली है, बहुत अच्छे लगे। मैंने फौजियों की सेवा की। जब मिशन सिंदूर शुरू हुआ था, पाकिस्तान से उधर ड्रोन आ रहे थे, तो हमारी रक्षा के लिए फौजी आए थे, तो मैंने उनकी सेवा की। दूध, चाय, लस्सी, बर्फ रोल लेके जाता था। हम चिमले के किनारे मेरे पापा और मैं बकरियां चराने गया। उसी समय प्यास लगी तो पानी भरने गए, इसलिए मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, तो मेरे पापा इलाज थे, इसलिए मैं लाठी लेके पानी में कूद गया। तो मैंने उसमें 10-15 लाठी मारी, वो माना नहीं, तो मैंने उसकी आंख में लाठी मारी, तो वो भाग गया, इसलिए मेरे पापा की जान बच गई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त कर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर ये बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।